बच्चों नमस्कार। आज बेटा हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रेजेंट टेंस और उसके टाइप्स के बारे में बताएंगे। ये भी बहुत आसान सा टेंस है, सिर्फ थोड़ा सा इसमें जो स्ट्रक्चर्स आपको दिए हुए हैं उनको आप ध्यान से देखें और उन्हें समझें। अगर बच्चे इन स्ट्रक्चर्स बेटा एक तरीका होता है कि सेंटेंस हम बनाते कैसे हैं, ठीक है। किसी भी टेंस को या सेंटेंस को बनाने का एक जो तरीका है, कहाँ पर हम कौन सी चीज़ रखेंगे। जैसे आपको इसमें लिखा होता है कि सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर आपके पास वर्ब आएगा, फिर आपके पास जो वो इसका ऑब्जेक्ट आता है। या कई जगह आपको ये बोला जाएगा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं आपके? इज़, आर, एम, बाज, बर, शैल, विल, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ठीक है। ये आपके सारे जो वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। उम्मीद है आपको ये टेंस भी जोड़ समझ आएगा, और इसके लिए फिर आपको मैंने कलरफुल जो आपको इनके बारे में एक डिटेल लिस्ट भी बताई हुई है। हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ टेंसेस के बारे में। टाइप ऑफ जो प्रेजेंट टेंस आपका जो बहुत सारे बच्चों को पता भी है, और जिन बच्चों को नहीं पता है वो आज इन्हें ध्यान से देखें। 4 प्रकार के टेंसेस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या बोला गया है? अफर्मेटिव सेंटेंस। जो पहला नंबर में कौन सा आता है उसको हम अफर्मेटिव बोलते हैं, जिसको हम साधारण वाक्य भी बोलते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है कि वैसे बच्चों को पता है इसमें वर्ब की पहली फॉर्म लगती है, और साथ में पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस भी लगता है। तो यही आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर में ये बोला गया है कि कहाँ पर आपको वर्ब की पहली फॉर्म लगती है, ठीक है, और कहाँ पर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है, ये आपको इसमें बताया गया है। तो अगर यदि आपका सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट अगर आपकी सेंटेंस की शुरुआत आई, वी, यू, दे ये प्लूरल नाउन से होती है, तो आपने क्या करना है? वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। और यदि आपका सब्जेक्ट मीन्स अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी? ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन्स के साथ होती है, तो वहाँ पर हमने क्या करना है? वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हमने एस या ई एस लगाना है। और कैसे लगाना है ये नीचे आपको सेंटेंसेस जो बनाए हैं इसमें आपको दिखाया गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखें और समझें। अब हम वर्ब यहाँ पर ले रहे हैं गो, ठीक है, और सब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा? मतलब हमारे सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी? आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन से। तो हमने वर्ब कौन सी ली है? गो। तो कैसे बनेगा सेंटेंस इसका? आई गो, वी गो, यू गो, दे गो, गर्ल्स प्ले। तो यहाँ पर देखिए आप, सॉरी गर्ल्स गो, यहाँ पर गर्ल्स के साथ भी गो लगा हो, तो ये जो प्लूरल नाउन है यहाँ पर गर्ल्स जो, ठीक है, तो यहाँ पर भी वर्ब के हम फर्स्ट फॉर्म ही लगा रहे हैं। और एस या ई एस का क्या इसका फॉर्मूला है वो नीचे बता रहा है। ही, शी, इट के साथ देखिए आप, ही गोज, आए बात समझ? तो गो तब की वो पहली फॉर्म लगी है, साथ में क्या लग गया? ई एस लग गया। यही इसमें आपको ध्यान रखना है कि ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन्स के साथ आपका जो है वो पहली फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और साथ में एस या ई एस साथ में लगेगा। जैसे ही गोज, गोज, शी गोज, रिद्धि गोज, राज गोज एंड द गर्ल गोज, ठीक है। इसी तरह सेकंड हमने राइट वर्ब जो बनाई हुई इसमें भी आई राइट, वी राइट, यू राइट, दे राइट, गर्ल्स राइट। लेकिन जब हम ही, शी की बात कर रहे हैं, ही राइट्स, शी राइट्स एंड रिद्धि राइट्स एंड राज राइट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब नेगेटिव सेंटेंस का फिर उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो स्ट्रक्चर को अपने पूरा ध्यान से देखना है कि अगर सब्जेक्ट आपका मतलब आपके सेंटेंस की शुरुआत ही अगर आपकी आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन से हो रही है, तो साथ में नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगेगा? आपका डू नॉट लगाना है पहले आपने, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है, ये ध्यान दें। और सब्जेक्ट अगर आपका ही, शी, इट सिंगुलर नाउन्स है, तो हमने नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट लगाएंगे उसके बाद, और फिर उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे। लेकिन ध्यान दें यहाँ पर पहली फॉर्म ही लगेगी, इसके साथ अपना नेगेटिव सेंटेंस में
डज नॉट के बाद पहली फॉर्म लगेगी, उसके बाद एस या एस का उपयोग नहीं करना है। ठीक है, नीचे आपको ध्यान से देखिए, आपको सेंटेंस बनाए हुए हैं। ठीक है, आई डू नॉट गो, वी डू नॉट गो। ठीक है, आगे खुद पढ़ लेंगे उन्हें और ध्यान से देखें। इसी तरह नीचे सब्जेक्ट जब आपके पास क्या है, ही डज नॉट। ठीक है, ये ऊपर स्ट्रक्चर के आधार पर आपको ये समझ आएगा। ही डज नॉट गो, शी डज नॉट गो, रिद्धि डज नॉट गो, राज डज नॉट गो और द बॉय डज नॉट गो। क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट जो भी हैं यहाँ पर जो सेकंड पार्ट में, उसमें ही शी जो रिद्धि या राज जो है सारे क्या है, ये सिंगुलर नाउन्स आपके आते हैं, ये प्रोनाउंस आपके आते हैं। ठीक है, और नीचे वर्ब दिया है और राइट एंड कम के साथ आप खुद भी अपने एक्टिव सेंटेंस बनाएं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। इसी तरह आपका इंटरगेटिव सेंटेंसेस में क्या लगेगा, शुरू में क्या लगा हो यहाँ पर देखिए, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पर यूज हो रहा है। तो इसी तरह हमने इंटरगेटिव सेंटेंस में आपका डू या डज आएगा, शुरू में आएगा। डू कहाँ पर आएगा, तो नीचे आप सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ें, इन्हें देखें, यह उनको नोट जोड़ करना है, यही सबको समझ आएगा। डू आई गो, फिर भाई ये आई वी यू दे या प्लूरल नाउन के साथ सबसे पहले, उससे पहले हमने डू लगाना है। ठीक है, और जैसे डू आई गो, वी गो, डू यू गो, डू दे गो, डू गर्ल्स गो। और डज कहाँ लगेगा, यदि आपका सब्जेक्ट है तो नीचे देखिए आप, ही शी या राज या गर्ल इसका सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउंस जिसको हम बोलते हैं, ही शी इट को हम थर्ड पर्सन प्रोनाउंस बोलते हैं। और जो आपका जैसे राज और जो गर्ल है, राज आपका प्रॉपर नाउन बनता है और सिंगुलर नाउन भी बनता है, इसे हम बोलते हैं, और गर्ल भी आपका सिंगुलर नाउन है। यहाँ पर हमें शुरू में डज लगाना है। ठीक है, इस एक्सरसाइज आपको नीचे दी हुई है, राइट एंड कम से आप इंटरगेटिव सेंटेंस खुद भी बना सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास बनता है, दैट इज योर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका भी आप क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी लगा है। आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, ही शीट और सिंगुलर नाउन के साथ बोला हुआ है आपको इज लगेगा, और सभी प्लूरल नाउन प्रोनाउन और नाउन्स के साथ आपका आर लगता है, जैसे वी आर, यू आर, दे आर। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल्स को आप ध्यान से देखें, कहाँ पर एम लगा है, कहाँ पर आर लगा है, इनको देखेंगे आपको जरूर समझ जाएगा। आई एम गोइंग, वी आर गोइंग, ही इज गोइंग, शी इज गोइंग। ठीक है, तो आई आपके साथ एम लगेगा, वी आपका प्लूरल आपका प्रोनाउंस है ये वाला, ये यहाँ आर लग जाएगा। ही एंड शी जो यहाँ पर आपके ये आपके सिंगुलर प्रोनाउंस हैं। ठीक है, सर्वनाम जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर आपका इज लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप अगर राइट वर्ब लेंगे, यहाँ पर भी सेम लगा हुआ है, इन्हें आप पढ़ें, आपको समझ आएगा। और यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में आपको अपनी तरफ से कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना पड़ेगा, आपके पास यहाँ पर इज आर के बाद आपने नेगेटिव मतलब नॉट लगा देंगे तो आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूस का नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, जैसे आई एम नॉट गोइंग। ठीक है, आई एम नॉट, वी आर नॉट गोइंग, वी इज नॉट गोइंग। इस तरह आप इनको लिख के आप जो वो नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। और इसी तरह इंटरोगेटिव में क्या बन जाएगा, तो का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होगा। जो आपका इज आर एम या एम आर इज जो है वो शुरू में आएगा, सब्जेक्ट से पहले आएगा, और उसके बाद अपना वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, जैसा कि आप नीचे दिए गए सेंटेंसेस में देख सकते हैं। एम आई गोइंग, और बी गोइंग, इज ही गोइंग। ठीक है, बाकी का आप खुद भी पढ़ें और आपको समझ आएगा। और नोट के लिए आपको बोला हुआ है कि यहाँ पर हम राइट एंड कम से खुद भी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट आपके पास आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या करना है, इसका जो आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उस स्ट्रक्चर में क्या दिया गया है कि अगर आपके पास सब्जेक्ट क्या होगा, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन होगा, जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया था, तो उसके साथ आपने हैव का यूज करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब के क्या लगता है, सिंपल में हैज हैव लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब हैव कहाँ लगता है, ये आपको स्ट्रक्चर में बताया हुआ है, आई, वी, यू, दे और
प्लूरल नाउन के साथ हैव लगेगा। बाकी जो ही शी इट को हम थर्ड पर्सन प्रोनाउंस भी बोलते हैं। और सिंगुलर नाउन के साथ आपका हैज़ लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब नीचे जो सेंटेंसेस बनाए हैं उसमें आपको जरूर ध्यान दे, सब्जेक्ट से नीचे क्या लिखा हुआ है, आई, वी, यू, दे और गर्ल्स, मतलब आपका ये प्लूरल नाउन है। इसके साथ आगे सबके साथ क्या लगा हुआ है, हैव लगा हुआ है और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। तो हमेशा ध्यान रखें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज होता है। और हैज कहाँ लगता है वो नीचे बताया हुआ, ही, शी और धी, राज या बॉय के साथ सिंगुलर नाउन के साथ आपका हैज लगेगा। ठीक है बच्चे। और यहाँ पर भी नेगेटिव सेंटेंस बहुत इजी है। क्या करना है, इसमें हैज और हैव के बाद आप नॉट लगा देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको सब्जेक्ट अगर आपके पास आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन है, उसके बाद क्या लगता है, हैव लगता है और उसके बाद आप नॉट लगा देना है, जो नीचे सेंटेंस को देख सकते हैं। नंबर बी में आपको लिखा हुआ है, यदि आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट है और सिंगुलर नाउन्स है तो उसके बाद आपने क्या लगाना है, हैज लगाना है और हैज के बाद अपना नॉट लगा के और वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाएंगे। नीचे आपको सेंटेंस है सेकंड पार्ट में ही हैज नॉट गोन, शी हैज नॉट गोन, इसमें आपको क्लियर हो जाता है। ठीक है, इन्हें ध्यान से पढ़ें, एक दो बार देखें, आपको सेंटेंस जरूर समझ आएगा। और याद रखें यहाँ पर सब्जेक्ट ही, सी, इट के यहाँ वो सिंगुलर नाउन्स हैं, आपको ये बताया हुआ है। और आपने एक दो वर्ब्स को लेकर आपने खुद भी सेंटेंस जरूर बनाने हैं। एक दो जो बाद जब आप ट्राई करेंगे तो आपको ये सारा टेंस क्लियर हो जाएगा। और इंटरोगेटिव में फिर वही बात आएगी, क्या आएगा कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैज, हैव, जो हेल्पिंग वर्ब आपका हम यूज कर रहे हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ये शुरू में आ जाता है। जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर में आपको दिया हुआ है, शुरू में आपको हैज या हैव लगा दिया है और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। दो बातों का ध्यान रखें, सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे और प्लूरल नाउन से पहले क्या करना है, अपना हैव लगाना है। इसके बाद अपना वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, जैसे आपको नीचे सेंटेंसेस में बताया है, हैव आई गॉन, हैव वी गॉन, हैव यू गॉन, हैव दे गॉन, हैव गर्ल्स गॉन, हैव बॉयज गॉन, जो है यहाँ पर। और हैज कहाँ लगा है तो उसके सब्जेक्ट से नीचे देखें आप, रिद्धि, राज या ही, शीट, यहाँ पर आपको बताया हुआ है, इनके साथ हैज लगाना है। ठीक है। एंड लास्ट वन आपके पास इसका जो बचता है प्रेजेंट का पार्ट, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये भी इसका भी आप अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा प्रेजेंट परफेक्ट से ही मिलता जुलता है, यहाँ पर हैज बीन और हैव बीन में चेंज हो जाएगा। और आगे क्योंकि कॉन्टिन्यूस लगा है तो आपको पता है कॉन्टिन्यूस टेंस में हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है और यही इसमें बताया हुआ है। आगे इसमें एक नई टर्म का यूज होता है, दैट इज योर, सिंस और फॉर। ठीक है। और साथ में उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट भी आता है। और सिंस और फॉर के लिए आपको नीचे सी में आपको बताया हुआ है, सिंस कब लगता है, जब आपका टाइम के बारे में हमें एग्जैक्ट पता होता है, एग्जैक्ट टाइम जो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताया गया है। जैसे स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या हो गया, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया कि जैसे सिंस मॉर्निंग, जब आपको मॉर्निंग की हम बात करें, आपको पता है ये सुबह हो रही है, ठीक है, या समय का हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पता है, या हम इवनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, या हम सोमवार की बात कर रहे हैं, हमें पता मंडे की बात कर रहे हैं, ठीक है, या 90-80, तो 90-80 जो एक ही वर्ष होता है पूरा, तो हमें एग्जैक्ट पता है। ठीक है। तो जब हमें एग्जैक्ट टाइम का पता होगा, एग्जैक्ट हम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम का पता होगा, तब हम सिंस का यूज करेंगे, अदरवाइज हम फॉर का यूज करते हैं जब हमें एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए को बोला फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे, 2 दिन, 3 घंटे, 3 दिन, 20 घंटे या 20 दिन या 20 सालों से हम बात करते हैं, तो हमें ये नहीं पता होता कि हम किन 20 सालों की बात कर रहे हैं, हम किन 2 घंटों की बात कर रहे हैं, वो मॉर्निंग के हैं या वो इवनिंग के हैं या आफ्टरनून के हैं या नाइट के हैं या डेज के हैं। ठीक है, ये कौन से दिन की हम बात कर रहे हैं, तब हम फॉर का यूज़ करेंगे। और कैसे यूज़ करेंगे, नीचे आपको एग्जाम्पल में ये भी, हम यहाँ पर सिंस मॉर्निंग ले रहे हैं तो आप देखिए सबके साथ सिंस सिंस यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है जी। और अगर फॉर के लिए, तो हमने फॉर के लिए भी अलग से आपको सेंटेंसेस यहाँ पर नीचे बताया हुआ, जैसे नेगेटिव सेंटेंस जो आपका, तो क्या करना है यहाँ पर आपने ध्यान देना कि हैज़ और हैव के बाद आपने नॉट जरूर लगाना है। और हैज़ और हैव कहाँ लगता है, ये आपको पहले ही प्रेजेंट टेंस में आपको बता दिया है कि यदि आपका सब्जेक्ट क्या होगा, आई, वी, यू, दे, ठीक है, अगर ये होगा तो तब हमने प्लूरल नाउन्स होगा तो तब अपने हैव लगाना है और हैव की बात है आपने
नॉट लगा देंगे तो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसी तरह अगर आप हैज़ के बाद नॉट लगाएंगे तो आपका नेगेटिव सेंटेंस बनता है। ठीक है, और सेंटेंसेस आपको नीचे दिए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से आपको सारा ये क्लियर हो जाएगा। और जरूर नोट करें कि कहाँ पर हैज़ लगाना है और कहाँ पर हैव लगाना है, ये आपका स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर को जरूर ध्यान से देखें, इसे समझें और इसे याद रखें। और इंटरोगेटिव में फिर वही बात होगी कि आपका जो वो हेल्पिंग वर्ब जो आपका हैज़ और हैव है वो शुरू में आएगा। थोड़ा सा उल्टा होता है प्रेजेंट इन अफर्मेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है उससे थोड़ा सा उल्टा होता है। यहाँ पर हैज़ और हैव आपका सेकेंड नंबर पे आएगा, अफर्मेटिव में और नेगेटिव में। ठीक है, और यहाँ पर इंटरोगेटिव में आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है सभी में वो आपको शुरू में आता है। ठीक है, आप ध्यान रखें कि जब भी आप किसी भी टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस करते हैं तो आपका हेल्पिंग वर्ब आपका सभी टेंसेस के वो शुरू में आता है। ठीक है, और बाकी अफर्मेटिव और नेगेटिव में आपका ये सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, और थर्ड नंबर पे भी आपका जो नेगेटिव नॉट का यूज होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब नॉट आपका हमेशा थर्ड नंबर पे रहेगा और हेल्पिंग वर्ब आपका हमेशा सेकंड नंबर पे रहेगा। पर ध्यान दें, आप सब्जेक्ट की आप जरूर पहचान करें। जैसे द बॉय में सब्जेक्ट आपका द बॉय ही है, ठीक है ना, और बॉयज में आपका जो आपका सब्जेक्ट वो आपका बॉय ही है। हेल्पिंग वर्ब की फिर लिस्ट बना लेनी है आप लोगों ने, इसको जरूर समझना है। इज, एम, बाज, वर्ड, शल, विल, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, इस आपका कैन, कुड, ये भी आपके मॉडल भी होते हैं, उनको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ठीक है, ऑट, नीडंट टू, ऑट टू, ठीक है, कैन, कुड, ठीक है, ये सारे आपके हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि जो आपका नॉट की जो पोजीशन आती है वो इसके बाद में आती है। ठीक है, नॉट इनके हेल्पिंग वर्ब्स के बाद में लगता है, उससे पहले नहीं लगता है। ठीक है, ये विशेष ध्यान दें। इस तरह आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आपका क्लियर होता है। और आप खुद भी इसे एग्जांपल दिया है आप कि यूज वर्ब्स टू मेक योर ओन सेंटेंसेस, मतलब आप खुद भी अपने सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपको कुछ एक रन, स्माइल, सैलिया, वाई आपके लिए कुछ एक वर्ब्स आपको दिए, और आप अपनी चॉइसेस से भी कोई भी वर्ब लेके आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। एंड फिर भी अगर आपको ये वीडियो समझ आए, अच्छी लगे, इसे जरूर लाइक करें, आगे शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को फ़ायदा हो। और अगर समझ नहीं आए तो नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है वो जो कमेंट्स उसमें जरूर बताएं कि यहाँ पर ये चीज़ कोई भी आपको बात समझ नहीं है, तो उसमें जरूर आप बताएं, या मुझे कॉल कर सकते हैं आप इस नंबर पर, या ठीक है। और अच्छी लगे तो इसे जरूर आगे शेयर करें, कमेंट्स भी करें, और इस चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। और वंस अगेन एट लास्ट आपके लिए फिर से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, और हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर एंड स्टे सेफ एट होम। थैंक यू सो मच।